हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी एपिसोड नंबर 62। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अभी तक हमने कहानी में पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लड़के अड़ियल ही रहते हैं। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया ने कंफ्यूज से पूछा, रूही तुम्हारा ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और न ही तुम्हारी शादी हुई है, फिर तुम किसकी बात कर रही हो? उस अड़ियल सांड रियांस की हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। कहता है अब वो मेरे घर वालों से शादी से मना नहीं करेगा और मुझे चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो खुद जाकर मना करो। मैं इतना धमका कर आई हूँ फिर भी नहीं माना। रूही मुंह बनाते हुए बोली। प्रिया और माही एकदम से चौंक कर बैठ गई और उसका मुंह से एक साथ निकला, क्या? अब आगे? हाँ, मेरे घर वाले मेरी सुने तब ना मना करूँ। शादी से पहले मुझे ही शक था कि सभी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं मुझे इस घर से निकालने की। रूही रुआंसी होते हुए बोली। रूही की बात सुनकर प्रिया और माही ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर माही ने रूही को समझाते हुए कहा, वैसे रियांश अच्छा लड़का है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अच्छे नेचर का है, सब कुछ तो अच्छा है उसमें। मेरी बात मानो, शादी कर लो उसे। बस माही, किसी लड़के की इतनी तारीफ रणवीर के सामने मत करना, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। माही की बात सुनकर रूही ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, जानी दुश्मन है वो मेरा। हमारे बीच शादी नहीं, सिर्फ जंग हो सकती है, वो भी आर या पार वाली। रूही की बात सुनकर प्रिया और माही समझ गए कि वाकई में अगर रियांश और रूही की शादी हुई तो दोनों फर्स्ट नाइट वाले दिन ही एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, क्योंकि प्यार की उम्मीद तो दोनों से कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए प्रिया ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उसे प्यार से समझा के देखो, शायद मान जाए। रूही ने चिढ़ते हुए कहा, गधों को प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है? वैसे भी उस रियांश को वही करना है जिसे मुझे परेशानी हो। अरे मैं तो उसे कुछ सेकंड अपने आसपास बर्दाश्त ना करूं, पर पूरी जिंदगी कैसे झेलूं उसे? कहकर रूही रूम से बाहर निकल गई। माही ने हैरानी से उसे जाते हुए देखकर प्रिया से पूछा, आखिर ये इतना चिढ़ती क्यों है रियांश से? प्रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये दोनों बचपन से ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए बड़े हुए हैं। रियांश भी जहाँ सभी के लिए बहुत ही काइंड हार्टेड है, वहीं रूही को हमेशा परेशान करने की कसम खाई हुई है उसने। और हमारी रूही भी हमेशा उसे पंगे लेती रहती है। अगर ऐसा ही है तो फिर घर वालों इनकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? ऐसे तो ये शादी के बाद भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। माही ने थोड़े कंफ्यूज में पूछा। प्रिया ने कहा, पहले मैं भी कुछ ऐसे ही समझती थी, लेकिन जब वेदांत ने मुझे सब कुछ इन दोनों के बारे में बताया तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। दरअसल वेदांत ने इन्हें बचपन से ही देखा है, तो उसे ही मुझे बताया था कि रियांश चाहे रूही को कितना भी परेशान करे, लेकिन वो किसी और को उसे परेशान करने नहीं देता था। वो रूही की परवाह भी बहुत करता था, पर उसके सामने जताता नहीं था। ये बात रूही भी कहीं ना कहीं जानती है, पर जब जब वो रियांश के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती है तभी रियांश उसके साथ ऐसा कुछ कर देता है कि रूही उसे दूर भर भर के गालियाँ देने लगती है और दूर भागने लगती है। कहते हुए प्रिया को हंसी आ गई। फिर प्रिया ने आगे कहा, और वैसे भी इन दोनों के घर वालों ने इनका रिश्ता बचपन से ही तय कर दिया था, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स को लगता था कि इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और झेल ही नहीं सकता। सो तो ये शादी तो खैर होकर ही रहेगी, चाहे रियांश और रूही दोनों कितना भी जोर लगा ले। इन दोनों के ने अपने माँ बाप के सामने इनकी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। जयपुर राजस्थान की राजधानी, जो पूरी दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है। एक बड़ी सी हवेली, जो हवेली कम एक प्लेस ज़्यादा लग रही थी। बड़े से हरे भरे खूबसूरत गार्डन के बीचों बीच बनी सफ़ेद संगमरमर की बनी ये हवेली बस बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उसी शान शौकत उतनी ही देखते बनती थी। हवेली के अंदर करीब 8-10 सर्वेंट यहाँ से वहाँ भाग भाग कर अपना काम कर रही थी। हवेली के बड़े से हॉल के बीचों बीच सोफे पर एक 70 साल की महिला बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक सफ़ेद रंग की साड़ी जिस पर गोल्डन कलर का बॉर्डर बना हुआ था, गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन का टीका लगाए उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। वो अपने एक हाथ में रुद्राक्ष की माला फेरते हुए सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उसकी बगल में ही आशा जी और सावित्री जी बैठी हुई थी। आशा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वेदांत की माँ है, और सावित्री जी इनकी जेठानी मतलब अनिरुद्ध की माँ। जहाँ अनिरुद्ध के पिता दोनों ही एक नंबर के लालची और सातिर किस्म के इंसान थे, वहीं अनिरुद्ध की माँ सावित्री जी एक सीधी सादी महिला थी। छल कपट तो इन्हें छू भी नहीं पाया था। उन्होंने खुद कई बार अपने पति को सही रास्ते पर चलने के लिए कहा, लेकिन इसके बदले में उन्हें सिर्फ अपमान ही मिला। अनिरुद्ध ने बचपन से ही अपनी माँ को अपने पिता के हाथों बेइज्जत होते हुए देखा था, इसीलिए वो खुद भी अपनी माँ का ज़्यादा सम्मान नहीं करता था। लेकिन सावित्री जी अपनी सास का मुंह देखकर हमेशा चुप ही रहती थी, क्योंकि उसकी सास ने हमेशा उसका हर जगह साथ दिया था और एक माँ का प्यार ही भी दिया था। आशा जी और सावित्री जी में सगी बहनों जैसे प्यार था। सावित्री जी वेदांत की शादी की तैयारियों में बड़ी खुशी से
भाग ले रही थी, क्योंकि वेदांत को भी अपने बेटे जैसे ही प्यार देती थी। वेदांत भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। जो महिला सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो थी वेदांत की दादी कौशल्या देवी। वेदांत की दादी और रणवीर की दादी दोनों ही बचपन की सहेलियां थी और उनका प्रेम आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ था। कौशल्या जी ने सभी सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से कहा, सारी तैयारियां पूरी तरह से देख ली ना तुमने? कल सभी लोग यहाँ आने वाले हैं। उनकी रहने की व्यवस्था सब कुछ अच्छे से होनी चाहिए। ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, मैंने सारे रूम अच्छे से साफ करवा दिए हैं और उनके रहने की व्यवस्था भी अच्छे से हो गई है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर कौशल्या जी ने आशा जी से कहा, आशा, इस शादी में हमारे यहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखना है। इसके बारे में तुम लड़की वालों को भी अच्छे से समझा देना। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें सब समझा दूंगी, आशा जी ने स्माइल करते हुए कहा। कौशल्या जी खड़े होते हुए, ठीक है, अब मैं अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ, क्योंकि तुम तो जानती हो कल जुमुनिया भी आ रही है। फिर ना तो खुद आराम करेगी और ना ही मुझे आराम करने देगी। बुढ़ापा आ गया है पर उसका बचपना खत्म नहीं हुआ है अभी तक। कहते हुए दादी अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं आशा जी और सावित्री जी अपनी मुंह दबाकर हंसने लगी। इंदौर घर में सभी लेडीज बड़ी सी ले घर में की सभी लेडीज बड़े से लेकर छोटे तक हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। अनीता जी ने सबसे पूछा, सबने अपनी पैकिंग कर ली ना? क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है सबको। सबसे पहले हीर ने चेखते हुए कहा, दादी मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। मैंने अपने सारे सॉफ्ट टॉय भी रख दिए हैं और वो ड्रेस भी रख ली है जो डैड के साथ लेकर आई थी। अनीता जी ने हंसते हुए कहा, हीर मेरा बच्चा, टॉय क्यों लेकर जा रही हो तुम? तुम्हें टॉय वहाँ भी मिल जाएंगे, इसीलिए तो उन्हें यहाँ रहने दो। माही ने कहा, हाँ माँ, मैं भी इसे यही समझा रही थी, पर यह है कि मेरी बात मान ही नहीं रही। अब तो इसके डैड ही समझाएंगे। आजकल ये अपनी मम्मा से ज़्यादा अपने डैड की सुनती है। तभी माही ने कुछ याद करते हुए कहा, माँ, काव्या दी कब आएगी? अनीता जी ने कहा, काव्या भी कल ही सीधा जयपुर ही पहुंचेगी। काव्या रणवीर की सगी बहन है। वो शुरू से ही ज़्यादातर पढ़ाई के सिलसिले से बाहर ही रहती है। फिर उसने अपना खुद का फैशन डिज़ाइनर स्टोर खोला है और अब उसका खुद का एक ब्रांड है। उसके ब्रांड के डिज़ाइन कपड़े पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस हैं और 3 साल पहले शादी के बाद ही वो अब्रॉड में ही शिफ्ट हो गई थी और अब वो रियांश की भाभी है। सुनीता जी ने खुश होते हुए कहा, चलो ये अच्छा है। वैसे काफ़ी समय बाद उसने मिलना होगा। सुनीता जी ने खुश होते हुए कहा, चलो ये अच्छा है। वैसे काफ़ी समय बाद उनसे मिलना होगा। कितने वक्त बाद इंडिया आ रही है ना वो। अच्छा, अब सभी टाइम से सो जाओ, कल सभी को जल्दी जागना भी है और टाइम से जयपुर के लिए निकलना भी है। अनीता जी ने सभी को जाने के लिए कहा। रणवीर डिनर के बाद अपने रूम में सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आए और उसके अगल बगल में बैठ गए और दोनों उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी बात कहने लगे। हीर ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, डैड, मम्मा को समझाओ ना कि मुझे मेरे टॉय ले जाने दे। वहीं दूसरी तरफ माहिर ने भी रणवीर का हाथ खींचते हुए कहा, डैड, मम्मा ने मुझे वीडियो गेम ले जाने से मना किया है। आप प्लीज़ उनसे कहिए ना कि मुझे भी वीडियो गेम ले जाने दे, वरना मैं वहाँ बोर हो जाऊँगा। तभी माही ने वहाँ रूम के अंदर आई और उनके दोनों बच्चों की बात सुन ली थी, इसीलिए अपनी कमर पर हाथ रखे दोनों बच्चों को घूरते हुए कहा, मैंने जो कहा चुपचाप वो करो। हीर, वापस अपने टॉय अपनी जगह पर रखो। माहिर, तुम वीडियो गेम ले जाने के बारे में सोचना भी मत। जब देखो पूरा दिन वीडियो गेम में लगे रहते हो। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। और अगर तुम दोनों ने एक बार फिर से जिद की ना तो मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। रणवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा माही को बच्चों की ऐसी डांट लगाना। उसने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और माही को घूरते हुए कहा, मेरे बच्चों को डांटो मत, उन्हें प्यार से समझाओ। तो माही ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, रणवीर, ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, इसीलिए मैं उन्हें डांटूंगी भी और ज़्यादा शरारत करने पर इनकी पिटाई भी करूंगी। क्या क्यों करोगी आप? बच्चों को डांटते डांटते शायद माही भूल गई कि वो रणवीर से बात कर रही है। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और अपनी जगह से खड़ा हुआ। फिर अपने स्लीव फोल्ड करते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम कि मैं क्या करूं? हाँ। माही ने जब रणवीर को अपने करीब आते हुए देखा तो उसने अपनी उंगली ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, देखिए आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, पर ध्यान रहना मैं अब डरती नहीं हूँ आपसे। हाँ, ये बात अलग है। माही अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। बच्चे बेचारे तो कब के वहाँ से चुपचाप खिसक गए थे कि कहीं माँ पापा के झगड़े में वो लपेटे में ना आ जाए। मतलब ये अच्छा है, पहले खुद भी भिड़ा दो फिर चुपचाप खिसक लो। अच्छा नहीं डरती मुझसे? हाँ, अच्छा नहीं डरती मुझसे? हाँ, कम ऑन आई सेड व्हाट टू से, हाउ फीलिंग माई वाइफ इज, कम ऑन शो मी यू। रणवीर अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखिए रणवीर, मुझे गुस्सा मत दिलाए, मैं कह रही हूँ वही रुक जाइए, वरना आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगी। माही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली। माही के चेहरे पर नजर आ रही घबराहट को देखकर रणवीर मन ही मन में उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी तरह
ये एक्सप्रेशन नहीं आने दिए और वैसे ही कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं मुझे सोचना नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि तुम क्या करोगी, कम ऑन शो मी। तभी माही रणवीर के पीछे की तरफ देखते हुए चिल्लाई, हीर ध्यान से वरना गिर जाओगी। माही की बात सुनकर रणवीर ने एकदम पीछे मुड़कर देखा। माही ने इस बात का फायदा उठाया और रणवीर को धक्का देकर रूम से बाहर भाग गई और जाते जाते रणवीर की जीप दिखाते हुए बोली, हाँ नहीं डरती आपसे, क्या करेंगे आप। रणवीर ने उसे हैरानी से जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की भी ना कोई बात नहीं जान, आना तो तुम्हें इसी रूम में है, फिर देखता हूँ तुम्हें। वहीं माही कॉरिडोर में चलती हुई अपने आप से ही बड़बड़ाई जा रही थी, माही तू पूरी पागल है, क्या जरूरत थी इसे चैलेंज करने की, जब अच्छे से जानती है कि तू इसे नहीं जीत सकती। अब तो मैं इसके सोने के बाद ही रूम में जाऊंगी और ये दोनों शैतान, इन्हें तो मैं अभी देखती हूँ, यहाँ आकर तो ये कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ी शरारती करने लगे हैं। कहकर माहिर और हीर के रूम की तरफ गई। देखा दोनों ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़ के सो रहे थे। माही ने दोनों बच्चों को ऐसे सुकून से सोते देखा तो माही अपना सारा गुस्सा पल भर में भूल गई। फिर वो अपने बच्चों के पास आई और दोनों के फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से कहा, मेरे प्यारे से नन्हे से नटखट शैतान, हम माँ ऑलवेज माँ, और माँ की ममता की तो बात ही पूछो मत। माही डोर बंद कर रूम से बाहर निकल गई, पर जैसे ही बच्चों ने डोर बंद होने की आवाज़ सुनी, धीरे से अपना ब्लैंकेट नीचे कर डोर की तरफ देखा, फिर एकदम से उठ बैठे हुए और एक दूसरे के साथ हाई फाई करते हुए बोली, बच गई। लेट नाइट। माही अपने नाखून चबाते हुए रूम के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी नज़र बार बार रूम की बंद डोर की तरफ जा रही थी। क्यों ये सो गए होंगे ना, एक बार देखो क्या, सोचकर माही ने धीरे से डोर ओपन किया और अपना सिर अंदर ले जाते हुए इधर उधर नजर घुमाई। पूरे रूम की लाइट बंद थी, सिर्फ हल्की सी मध्यम रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी। माही ने देखा रणवीर शर्ट लेस होकर बेड पर पेट के बल सो रहा है, जिसे देखकर माही ने एक चैन की सांस लेते हुए मन ही मन कहा, बच गई माही, अब मैं आराम से अपनी जगह जाकर सो सकती हूँ। माही धीरे से अंदर आई और धीरे से रूम का डोर बंद किया, फिर से सीधे सादे हुए कदमों से बेड पर अपनी वाली साइड की ओर आई और चुपचाप से लेट गई और मन ही मन खुश होते हुए अपने आप को शाबाशी दी, वाह माही, आज तूने खुलकर डेविल को चैलेंज भी किया और इनकी डांट से भी बच गई। तो दोस्तों, इतनी प्यारी स्टोरी आपको मैंने सुनाई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगती है। और कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वाह माही, आज तो मान गए, तूने आज दिखा ही दिया रणवीर को कि तू इनसे नहीं डरती। बस ऐसे ही ब्रेव बनी रहना। माही मन ही मन अपने आप को अप्रिशिएट कर रही थी, जिसकी वजह से उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, पर तभी एकदम से उसकी आंख बड़ी हो गई। रणवीर ने माही की कमर को पकड़कर झटके से अपने बिल्कुल करीब कर लिया। माही की कमर पर रणवीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने अपना सिर टेढ़ा करके रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर की आंखें अभी भी बंद थी। माही को लगा शायद रणवीर नींद में ही ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी। माही की कोशिश को देख करते हुए रणवीर के होठों पर एक ना दिखने वाली डेविल स्माइल आ गई और कुछ सेकंड में चली भी गई। इसका मतलब साफ था कि वो सिर्फ नींद में होने का दिखावा कर रहा था। अब माही रणवीर की पकड़ में छूट भी नहीं पाई थी कि रणवीर उसके ऊपर ही आकर लेट गया, पर वो ऐसे जता रहा था जैसे उसने ये नींद में ही किया हो। अब तो माही की सांस ही नहीं ले पा रही थी, क्योंकि रणवीर ने जानबूझकर अपना पूरा वजन माही के ऊपर डाल दिया था। माही उसके कंधे को पकड़कर बार बार उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। रणवीर हटिए, मुझे सांस नहीं ली जा रही है। ओ प्लीज हट जाइए ना, माही उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोली। माही को ऐसा स्ट्रगल करते देख रणवीर को बड़ा मजा आ रहा था। वो माही की नेक में अपना सिर घुसाया, उसकी खुशबू में मदहोश होने लगा और उसकी नेक पर अपने होठ रख धीरे धीरे उसे किस करने लगा। लेकिन माही ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो तो रणवीर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन तभी रणवीर ने जोर से माही की नेक पर बाइट किया, जिससे माही की चीख निकल गई। क्या कर रहे हैं रणवीर? ओप, ये नींद में भी मुझे तंग करना नहीं छोड़ते। माही अब बहुत थक गई थी। तभी उसके कानों में रणवीर की मदहोश भरी आवाज़ आई, ओप, ये स्ट्रॉबेरी कितनी स्वीट है, आई फील लाइक ईटिंग इट, वाओ। कहने के साथ ही रणवीर ने एक बार फिर उसे बाइट किया। रणवीर की बात सुनकर माही की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने आप में ही बड़बड़ाई, हे भगवान, क्या ये मुझे स्ट्रॉबेरी समझ रहे हैं? कहीं मुझे नींद में पूरा खा ही ना जाए। मुझे जगाना होगा इन्हें। रणवीर जागो, मैं माही हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी नहीं हूँ, प्लीज़ जागो, जाग जाइए ना। अब माही रुआसी हो आवाज़ में बोली। रणवीर ने अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, वो एकदम से माही के ऊपर से हटा और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। माही उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेते हुए मुंह खोल के रणवीर को देखने लगी। आप जाग रहे थे? आप सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये सब कर रहे थे? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं रणवीर, कहते हुए माही रणवीर के ऊपर बैठकर उसके सीने पर मारने लगी। रणवीर ने हंसते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पलट गया। अब माही नीचे और रणवीर वापस उसके ऊपर था। माही मुंह फुलाते उसे घूरते हुए बोली, आपको पता है मुझे सांस नहीं ली जा रही थी, मैं मर जाती तो? रणवीर ने स्माइल करते हुए उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर किया और उसके चेहरे के करीब आकर कहा, मैं मरने देता तब ना, तो क्या आप मुझे पनिश कर रहे थे? माही ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। तो रणवीर ने अपनी सैडल वॉइस में कहा, नहीं, पनिश तो अब करूँगा। वाट ए लोट
ओ फनीस कहते हुए उसने माही को मुलायम गालों को बाइट कर दिया। इसके बाद तो माही सारी रात खुद को ही गाली देती रही कि वो रणवीर के से पंगा लेती ही क्यों है, और मन ही मन कस्में खा रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रणवीर को कभी चैलेंज नहीं करेगी। दूसरा दिन पूरी कपूर फैमिली और प्रिया की फैमिली उन्हें प्राइवेट जेट से जयपुर पहुंची। जेट लैंड होने से पहले ही सारी गाड़ियां उन्हें लेने के लिए आ गई थी। वेदांत खुद उन्हें लेने आया था। वेदांत 2 दिन पहले ही जयपुर पहुंच गया था। कुछ ही देर में सारी गाड़ियां हवेली पहुंच गई। माही तो हैरानी से हवेली को देख रही थी। हीर और माहिर भी यहाँ आकर काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्हें पहली बार ऐसी जगह को देखा था। उन सबका स्वागत भी काफ़ी रॉयल तरीके से किया गया था। वहाँ की ज़्यादातर महिलाओं ने राजस्थानी वेशभूषा पहनी हुई थी। दोनों दादियां आपस में ऐसे गले मिली जैसे बरसों की बिछड़ी हुई बहनें हो। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों कुछ महीनों पहले ही वेदांत और प्रिया की सगाई में मिली थी। माही, प्रिया और सारिका ने सभी बड़ों के पैर छुए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने साथ में लंच किया और अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। माही पहली बार राजस्थान आई थी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। राजस्थान की संस्कृति के बारे में उसने बहुत सुना था, पर आज उसे सब कुछ देखने का मौका मिल रहा था। माही रणवीर से जिद कर रही थी कि उसे बाहर घूमने जाना है, लेकिन रणवीर आज कहीं बाहर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कल रात ना तो वो खुद सोया था और ना ही माही को सोने दिया था, और सुबह जल्दी जागना पड़ा, इसीलिए अब वो सिर्फ सोना चाहता था। माही की नींद तो जयपुर शहर घूमने की एक्साइटेड में उड़ ही गई थी। रणवीर को माही की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। ओके फाइन, जल्दी रेडी होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, रणवीर गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला और रूम से बाहर चला गया। माही ने इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रही थी। उसने अपने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया था और होठों पर लिप ग्लास लगाए जल्दी से रूम से बाहर आई। माही कॉरिडोर में चलती हुई अपनी साड़ी के पल्लों को ठीक करते हुए चल रही थी, बिना ये जाने कि किसी की इंटेंस नजरें उसे ही घूर रही है। ये अनिरुद्ध था। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली उसकी नजरें माही पर पड़ी। कुछ पल तक तो वो माही की सादगी में भरी खूबसूरती में खो सा ही गया। अनायास उसके मुंह से निकला, व्हाट ए ब्यूटीफुल हॉट ओवर। अनिरुद्ध कब उसका पीछा करने लगा उसे पता ही नहीं चला। उसकी नज़रें माही की खूबसूरत बैग पर टिकी हुई थी। उसकी सुरीदार गर्दन, डीप नेक ब्लाउज में नजर आती उसकी बेदाग पीठ, पतली और मुलायम कमर। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे अप्सरा को अपनी बाहों में भर ले। माही को जब एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे आ रहा है तो उसने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तो माही खुद से ही कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर सिर हिलाते हुए कहा, शायद ये मेरा वहम होगा। फिर वो आगे बढ़ गई। माही की जाते ही अनिरुद्ध पिलर के पीछे से निकला और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इस अप्सरा से मुलाकात तो करनी पड़ेगी, पर यह है कौन, ये पता लगाना होगा। अनिरुद्ध अनाया अभी तक सबसे नहीं मिले थे। वो कुछ देर पहले ही हवेली पहुंचे थे। तब तक सभी अपने अपने रूम में जा चुके थे। माही जल्दी जल्दी बाहर आई तो उसने देखा रणवीर गाड़ी में टेक लगाकर अपने हाथ में पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़े अपने फ़ोन को चला रहा था। उसे इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और अपनी स्लीव फोल्ड की हुई थी। जब रणवीर के कानों में पायल की आवाज़ आई तो रणवीर ने अपना सिर उठाकर सामने देखा। माही अपने पल्लू को संभालते हुए जल्दी जल्दी उसके पास आ रही थी। उसके बालों का लट जो बार बार उसके चेहरे को छू रही थी उसे खूबसूरती को और बढ़ा रही थी, जिसे देखकर रणवीर स्माइल किए बिना रह नहीं पाया। माही रणवीर के पास आकर बोली, चलिए मैं तैयार हूँ। रणवीर ने माही की कमर पकड़कर अपने करीब किया और उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे करते हुए सैडल टोन में कहा, मैं भी तो चले रूम में। माही रणवीर के सीने पर मारते हुए बोली, मैं बाहर घूमने जाने की बात कर रही थी, आप हमेशा वही सब सोचते रहते हैं क्या। रणवीर ने उसके गालों पर किस करते हुए अपनी आइस ब्लिंक करते हुए कहा, तुम्हें देखकर मेरे में हमेशा यही थॉट आते हैं, तो मैं क्या करूं। किसने कहा था इतना खूबसूरत होने के लिए। रणवीर की बात सुनकर माही शरमाए बिना रह न सकी और उसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अब चलिए भी। रणवीर ने उसके बालों को पिन निकाल दी, जिसे उसके लंबे घने बाल उसकी बैक पर फैल गए। माही ने हैरानी से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, इन्हें खुले ही रहने दिया करो ना, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, एकदम आज़ाद। फिर गाड़ी का डोर ओपन कर उसके अंदर बैठने के लिए कहा और खुद भी दूसरी तरफ बैठ गया। तो दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।